कि नीट जैसी बड़ी परीक्षा जिसके अंदर देश के लगभग 22 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया और पेपर लीक हुआ। उस घटना से इतना दुख हुआ कि लगभग जो मेरे पास रिपोर्ट है कि 19 बच्चे छात्र हमारे छात्राएं आत्महत्या कर चुके हैं। और ये जो 22 लाख बच्चे बैठे थे, सीट केवल 1 लाख शायद 29,000 समथिंग सीटें हैं मेडिकल की, जिनके लिए उन लोगों ने परीक्षा दी थी। क्या कारण रहा कि व्हाट्सएप के ऊपर या दूसरे अन्य साधनों से पेपर लीक हुआ। राजस्थान की रिपोर्ट तो ये है कि 20-20, 30-30 लाख रुपए तक भी बिका, कहीं सस्ता भी बिका होगा। देश के जो करोड़ों युवा हैं उनकी जो तकलीफ है, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा से शुरू की और लाखों युवा जो उस दिन आए, छात्रों की गूंज नाम से जो कार्यक्रम हमने शुरू किया, वो पूरे देश के अंदर हम चलाना चाहते हैं। हालांकि उस दिन आपको याद होगा राहुल जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं आज युवाओं से, छात्रों से मिलने आया हूँ। आज ना मैं अपनी पार्टी कांग्रेस की बात करूँगा, ना मैं आरएसएस बीजेपी की बात करूँगा, और केवल जो है नौजवानों की बात करेंगे, नॉन पॉलिटिकल बात करेंगे, छात्रों के भविष्य को लेकर बात करेंगे। और ये बड़ा चिंताजनक विषय है कि नीट जैसी बड़ी परीक्षा जिसके अंदर देश के लगभग 22 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया और पेपर लीक हुआ। उस घटना से इतना दुख हुआ कि लगभग जो मेरे पास रिपोर्ट है कि 19 बच्चे छात्र हमारे छात्राएं आत्महत्या कर चुके हैं। और ये जो 22 लाख बच्चे बैठे थे, सीट केवल 1 लाख शायद 29,000 समथिंग सीटें हैं मेडिकल की, जिनके लिए उन लोगों ने परीक्षा दी थी। क्या कारण रहा कि व्हाट्सएप के ऊपर या दूसरे अन्य साधनों से पेपर लीक हुआ। राजस्थान की रिपोर्ट तो ये है कि 20-20, 30-30 लाख रुपए तक भी बिका, कहीं सस्ता भी बिका होगा। तो ये एक साधारण बात नहीं है। पिछले 12 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी का राज बना है, राष्ट्रीय जो पेपर्स है सारे जितने भी हुए, चाहे वो जेईई के हो चाहे दूसरे पेपर्स हैं, लगभग 90 पेपर्स लीक हो चुके हैं। बहुत बच्चों का भविष्य अंधकार में। और आज हमारा देश जो है विश्व के अंदर एक युवा कंट्री है, युवा देश है। क्या सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश के अंदर है। तो इस बात को चिंतित लेकर के कांग्रेस पार्टी ने ये कार्यक्रम दिया है। हर जिले के अंदर हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से पत्रकार साथियों से बात करेंगे ताकि आम जनता तक आवाज़ जाए। हमारी टीम के एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के लोग भी जाकर के युवाओं से अलग अलग संपर्क भी करेंगे। तो मुख्य रूप से एक तो नीट का विषय था जो आप साथियों से बात करना हम चाहते थे कि इस बात को आप तेज़ी से, आपसे भी सहयोग मांगेंगे क्योंकि आप हमारे भाई भी हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो स्वाभाविक है आपका पूरा सहयोग हमें मिलेगा। खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ आज तक इतनी खराब नहीं थी जो आज की स्थिति है कि प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं। ना हमारे कोई महिलाएं, माताएं, बहनें सुरक्षित है, ना ही कोई व्यापारी भाई सुरक्षित है, ना किसान भाई है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित मान के चल रहा है। आपने खुद देखा अब जिला महेंद्रगढ़, जिसको हम सबसे शांत प्रिय इलाका कहते थे, वहाँ भी घटनाएं घट रही हैं तेजी से। मुलजिम पकड़े नहीं जा पा रहे हैं। कभी हम पढ़ते हैं झांसी के अंदर कोई जिम संचालक कोई गोली मार के हत्या कर दी, कभी गुड़गांव में पढ़ते हो किसी कर्नल के घर के अंदर घुस गए, सबको बंदी बना के लाखों रुपए लूट लिए। खुद आपके निवास स्थान नारनौल के अंदर भी आज तक नहीं पकड़े गए हैं। पुलिस प्रशासन कहता है कि हमने 2 आदमी पकड़े हैं, लेकिन कुल मिला के कोई तसल्ली नहीं लग रही कि पूरे ढंग से कोई काम हुआ हो। तो ये लैंड ऑर्डर स्थिति बहुत ख़राब है। और जो एनसीआरबी रिकॉर्ड थे उसके मुकाबले में भी उसके मुताबिक बिहार से बदतर स्थिति आज हरियाणा की है। तो ये भी इसमें हम शामिल करना चाहते हैं कि इसको देखना चाहिए। साथ में अब किसान का टाइम आ गया, बिजाई का आ गया, उधर धान का भी चल रहा है। तो आज के टाइम में जो खाद की और बीज की भारी किल्लत चल रही है। डीजल की आपके सामने देख चुके हो किस तरह से प्राइस बढ़े। 100 रुपये लगभग डीजल पहुंच चुका है, 100 से पार पेट्रोल हो चुका है। और उसके ऊपर से खाद बीज का वैसे संकट आया हुआ है। अब बैन लगा दिया, 200 लीटर ज़्यादा ले नहीं सकता। अब जो किसान काम कर रहा है वो कैसे संभव है कि एक बार में अपने ट्रैक्टर लाएगा, शाम को दोबारा फिर आएगा काम करके बेचारा रात को। तो ये सब चीज़ें भी सरकार की नाकामी लगती है कि सरकार इन चीज़ों में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। सरकार विफलता है सरकार की कि भाई उनको चाहिए था इस विषय में एडवांस इंतजाम करना चाहिए था। और ऐसा अमेरिका का क्या दबाव है
कि हमारे प्रधानमंत्री, जिसको देश के लोग बड़ा गर्व करते हैं, कि वो ऐसा लगता है कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हो, कि वो आपका ट्रम्प साहब, उनको अमेरिका के राष्ट्रपति जी आदेश करते हैं कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदेंगे भाई, हमारी मर्जी है, जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से लेंगे। क्या कोई इंडिपेंडेंट कंट्री को कोई आदेश कर सकता है दूसरा देश? लेकिन हम देख रहे हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के अंदर ऐसा महसूस किया जा रहा है। तो इससे हमारा देश के लोगों का भी, सेनाओं का भी, सबका मनोबल गिरा है इस बात से कि हमें मजबूत अपना पक्ष रखना चाहिए। देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाई है, प्रधानमंत्री बनाए हैं। आपको मजबूती, जैसे हमारे नेता पहले नेहरू जी के टाइम में, इंदिरा जी के टाइम में, राजीव जी के टाइम में, एक मनमोहन सिंह जी के समय में एक ताकत होता था देश अपने आप में, पूरा विश्व भारत की लोहा मानता था। तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन आज देश किसी भी तरह मैं समझता हूँ डाउन जा रहा है। तो ये जरूरी था आप साथियों से बात करने के लिए। हरियाणा के अंदर आपने देखा किस तरह से नौजवानों की जो भर्ती है वो मामला बड़ा टेढ़ा है, कि अधिकारियों की भर्ती के अंदर बाहर के नौजवान आए जा रहे हैं। लोकल अपने आप को हमारा नौजवान पढ़ा लिखा आपने अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि उनका चेयरमैन जो है वो भी दूसरे प्रदेश के हैं, तो उनको तो है नहीं, वो तो हमारी शिक्षा संस्थाओं को भी खराब बता रहे हैं कि हरियाणा में तो शिक्षा संस्था अच्छी नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ को उचित नहीं है जो बढ़िया शिक्षा देश के। ये सब चीज़ें भी हमें गौर करने लायक है कि इससे हमारे प्रदेश का शिक्षा संस्थाओं का मनोबल गिरता है, और जो योग्य शिक्षक है उनको आत्मा को उनको ठेस भी लगती है। तो ये बहुत सी चीज़ें थी जो आपसे हम विचार विमर्श करना चाहते थे, तो इसलिए आज आपको तकलीफ दी, आपने बुलाया, बैठे। और विशेष रूप से मैं एक स्कूल्स के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मौका है, कि लगभग 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए देश के अंदर। आप देखिए, शिक्षा का खर्च 4 से 7 गुना दुगना हो गया, 6 से 7 गुना दुगना हो गया, और देश भर में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद खाली हैं। तो जब टीचर्स नहीं रहेंगे तो मैं समझता हूँ शिक्षा कैसे हो पाएगी। मुझे कोई बता रहा था यहाँ भी साहब, ये कॉलेज के अंदर पोस्टें खाली, एडमिशन्स खाली पड़े, बच्चे ही नहीं आ पा रहे, क्योंकि सरकारी संस्थाओं से लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। चाहे वो सरकारी शिक्षा संस्था है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट से लोग भाग रहे हैं, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो और अभी आपने देखा जो बताया मैंने बाहर के आदमियों का, उसका सिंचाई विभाग में चाहे भर्ती थी, चाहे वो एएमओज की भर्ती थी, चाहे सिविल जजेस की भर्ती थी, तो ये सभी जो है आपके सामने चीज़ें आई। तो मैं तो मुख्य रूप से आपसे ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सब बातों को जो हरियाणा के अंदर घट रही है, देश के अंदर घट रही है, इन सब को आप गंभीरता से हमारी सहयोग करें, मदद करें। हमने 12 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जो मैं समझता हूँ बहुत ही पूरे प्रदेश के कांग्रेस के साथियों में भी, और ख़ासतौर से हमारे मीडिया के साथियों ने भी इस बात का बहुत अच्छा माना है कि 3 हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन उस समय किसी कारणों से लिस्ट आउट नहीं हो पाई। लेकिन मैं आभारी हूँ पार्टी हाईकमान का और हरियाणा के सभी नेताओं का, जिन्होंने अपना पूरा मुझे सहयोग दिया और मुझे फ्री हैंड दिया, ताकि अब मैं योग्य लोगों को ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति हम देश के, ताकि अब और जिले अध्यक्ष साथ मिल करके हमारे नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष जो है आसानी से बढ़िया तरीके से काम करेंगे, और इनको पूरी तरह से पार्टी को, संगठन को मजबूत बनाएंगे और अनुशासन में रह करके पार्टी की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी